हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू योर चैनल पाठशाला। आज जो पाठशाला में होने वाला है, हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? क्लास 12 जो है 12वीं कक्षा की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट किए थे। आज देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके साथ, मतलब डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है। और क्या सीखेंगे यहाँ से? हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ठीक नहीं? यानी कि वहाँ पर वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। और वेरियस बॉडीज एंड स्ट्रक्चर्स के लिए क्या निकालेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो आओ आज का दिन का शुरुआत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से करें, और ध्यान से करो क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है फॉर जी, नीट एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पर क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला वाला जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference and electric potential difference and electric field। ठीक, तो यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका लाइन इंटीग्रल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन इंटीग्रल लिख दे, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? कोई पाथ ले लो यहां पर, ठीक? ये ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस तरफ है, मेकिंग द एंगल विद द टेंजेंट थीटा, और ये जो है दिस इज डीएल। तो यहां पर यूनिट चार्ज को यहां से यहां पर लेके जा रहा था, तो वर्क डन क्या होगा? ई डॉट डीएल, ठीक ना? और यहां पर सामने क्या होगा? माइनस, हम लोग जानते हैं वो वाला ग्रेडियंट वाला। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? ए टू बी, ठीक? यहां पर भी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डीवी, डीवी जो है डीवी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए टू बी ई डॉट डीएल, ठीक ना? और डीवी का भी इंटीग्रेशन होगा ए टू बी। तो यहां पर जो मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल जाएगा, यहां पर डिफरेंस लिख दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल जाएगा क्या लिखेंगे? वी बी माइनस ऑफ वी ए दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। ये है रिलेशन, ठीक ना? अभी देखो, अगर 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 यहां पर जो है ये अगर जीरो हो जाता है तो वहां पर ए वाला पार्ट नहीं रहेगा, बी बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल कर दो ई डॉट डीएल, डीएल हो जाएगा, ठीक ना? हाँ, समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक को ले लेते हैं हम लोग। प्रूव दैट prove that electric field is conservative force field। इसको कैसे प्रूव करेंगे? चलो ले लेते हैं, ऐसा एक पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे ए, दिस इज बी, ए टू बी, बी टू ए, ठीक है?
यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, वी ए, यहाँ पर कितना है, वी बी, वी ए वी बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले W ऑफ ए बी लिखते हैं। तो ए टू बी चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा डिफरेंस, वी बी माइनस ऑफ वी ए, दैट इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर बी टू ए आए तो यहां पर क्या मिल जाएगा महाराज, महाराज मिल जाएगा बी टू ए दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस ऑफ वी बी, ठीक ना। तो यहां पर भी इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस बी टू ए ई डॉट डीएल, समझ में आया ना। लिमिट जो है, लिमिट को चेंज कर दिए। हाँ, अभी देखो दोनों को ऐड करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, W ऑफ ए बी प्लस W ऑफ बी ए, दैट इज इक्वल टू, इसको लेके अगर करते हैं, इसको लेके करते हैं तो यहाँ पर तो इजी है एकदम करना, वी बी माइनस ऑफ वी ए प्लस ऑफ वी ए माइनस वी बी, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, प्रूफ हो गया। इसको लेके भी कर सकते हो, इसको लेके कैसे करेंगे, इसको लेके W ऑफ ए बी प्लस W ऑफ बी ए दैट इज इक्वल टू क्या, माइनस ए टू बी ई डॉट ऑफ डी एल और माइनस बी टू ए ई डॉट ऑफ डी एल। अगर लिमिट चेंज किया जाए तो क्या होगा, क्या होगा महाराज, ए टू बी ई डॉट डी एल, उल्टा कर दिए, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ए टू बी ई डॉट डी एल, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब टोटल वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन जो है ये 0 हो गया। और यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट जो पॉइंट है, इसको याद रखना है कि जो वर्क डन है इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल, इनिशियल एंड द फाइनल पोटेंशियल, नॉट ऑन द पाथ ऑन विच यू आर गोइंग। तो यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, या फिर ऐसे अगर घूम के जाओ, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा टारगेट जो है ना, तुम घर से निकले, तुम्हारा घर और टारगेट जो है जहां पर पहुंचना है दैट इज इम्पोर्टेंट। किससे पहुंचे, ऐसे 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 या फिर ऐसे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक ना। ये समझ में आया ना, हाँ एकदम समझ में आया होगा ये वाला। इसको ध्यान से करना है, समझ समझ के करना है, ठीक ना। इसके बाद जो है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो टॉपिक पे मूव करेंगे हम लोग, next topic, the potential due to a point charge, potential due to a point charge। लिखो हो गया, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। फाइंड द पोटेंशियल, the potential due to a point charge, or it is called the Coulomb potential, Coulomb potential, ठीक ना। इसको Coulomb potential भी कहा जाता है। ये जो है इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर एक गुड चार्ज है, ये आदमी ये एक चार्ज लेके खड़ा है, ये देखो खड़ा है, ठीक ना। ये लाइन जो है यहाँ पर ओ लिख देते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, टोकरी में चार्ज है, ठीक ना। टोकरी में अगर चार्ज है तो यहाँ पर जो है और का पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, हाँ टोकरी में पॉजिटिव चार्ज है, क्यू है, यहाँ से इसका डिस्टेंस आर है, यहाँ से इसका डिस्टेंस आर डैश है, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा सा इधर जब आओगे तो कितना होगा, डी आर डैश, सभी वेक्टर है, सभी वेक्टर है, ठीक ना। अभी देखो यहाँ से
एक आदमी थोड़ा बहुत चार्ज लेके आ रहा है, आहा आहा, इस तरफ आ रहा है थोड़ा बहुत चार्ज लेके। कितना है इसका टोकरी में चार्ज? टोकरी में चार्ज है टेस्ट चार्ज Q0, दैट इज टेस्ट चार्ज। ये इस तरफ आ रहा है, ठीक ना। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों में क्या होगा? दोनों में रिपल्सिव फोर्स आएगा, नॉट ऋतिक रोशन डांस। रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो वहां पर जो होगा क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि dv जो आएगा, यहाँ पर dw लिख देते हैं, वर्क डन होगा। वर्क डन जो है तो फोर्स किस तरफ है? उस तरफ है फोर्स, तो F डॉट ऑफ क्या लिखेंगे? dr डैश्ड। यहाँ से यहाँ तक छोटा हिस्सा आया, उसके बाद पूरा करेंगे हम लोग, हाँ ठीक है, पूरा करेंगे। तो F जो है यहाँ पर जो लिखेंगे F dr डैश्ड, एंगल कितना हो रहा है? E इस तरफ ठहर रहा है और E इस तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मतलब यानी कि फोर्स उस तरफ है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये उल्टा तरफ है, तो इन बिटवीन एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos ऑफ 180 डिग्री। तो cos 180 का माइनस F dr डैश लिखिए, ठीक है। तो अब जो है ना, अब जो है तो फोर्स जो है कूलम्ब्स के जो फॉर्मूला था क्या लिखेंगे? 1/4πε0 लिख दिए, हाँ dw इक्वल्स टू, dw को देखो कैसे लिख दिए, तो यू माइनस 1/4πε0 और दोनों चार्ज q एंड q0, तो क्या लिखेंगे? q0 डिस्टेंस कितना है? r डैश स्क्वायर, तो लिख दिया r डैश स्क्वायर d ऑफ r डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है W, टोटल वर्क डन जो होगा ना, हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट जो है लिमिट को ले लेंगे माइनस Q0 बाई 4πε0, लिमिट जो लेंगे r डैश, नीचे बिल्कुल r डैश टू r ले लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा dr डैश बाई r डैश स्क्वायर। अभी जो है ना सांप जो है, मतलब इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन करना है, हाँ इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। देखो जो होगा इंटीग्रेशन माइनस Q0 बाई 4πε0 लिख दिए, ठीक ना। यहाँ पर इंटीग्रेशन जब होगा माइनस 1/r डैश होगा, तो यहाँ से r डैश टू r लिमिट, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? r डैश के स्थान पे r बिठाएंगे, तो माइनस Q0 बाई 4πε0 लिख दे, और यहाँ पर क्या होगा? माइनस 1/r, इसको थोड़ा सा उधर पिचक देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हुआ तो क्या आएगा? 1/r डैश। दोनों लिमिट को बैठा दे, बीच में दिखा देना ना माइनस, ठीक ना। अभी देखो यहाँ पर जो है वर्क डन जो आएगा W, वर्क डन जो आएगा, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो Q0 बाय क्या लिखेंगे? बाय लिखेंगे 4πε0, ठीक ना, 4πε0। तो यहाँ पर जो है 1/r माइनस ऑफ 1/r डैश, इसको लिख दी, मिल गया हम लोगों को। तो यहाँ पर W को Q0 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या होगा? Q बाई 4πε0 1/r माइनस ऑफ 1/r डैश। अगर सोच लो कि r डैश जो है वो जहाँ है हम पहुँच नहीं सकते, दैट इज इन्फिनिटी में है। अगर r डैश at the distance of infinity, then putting the r dash is equals to infinity, तो इसको यहाँ पर बिठा देते हैं, तो क्या होगा? Q बाई 4πε0 लिख दिए, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। V जो पॉइंट है सिर्फ VA रह गया, A पॉइंट में पोटेंशियल, तो A पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा? VA इक्वल्स टू क्या है? 1/इंफिनिटी का मतलब क्या है? 0। सुबह सुबह ओके, सुबह सुबह उठे और मिठाई का दर्शन हो गया महाराज। तो यहाँ पर जो होगा दैट इज Q बाई 4πε0 इंटू 1/r हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/4πε0 इंटू Q बाई r। यह एक्सप्रेशन आ गया हम लोगों का।
ये किसका एक्सप्रेशन है? फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल मिल गया और इसको क्या कहा जाता है? कूलम्ब पोटेंशियल। हुआ ना? अभी देखो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जो नेक्स्ट बनने वाले हैं, फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक ना? फाइंड electric potential at a point due to electric charge distribution। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रुको थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पानी पी लिया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तुम्हारा मम्मी है, ठीक। यहाँ पर तुम्हारा प्यारा सा पापा है। यहाँ पर तुम्हारा टीचर है। यहाँ पर तुम्हारा दादू है, ठीक है। और यहाँ पर है मेरा पाठशाला, ठीक, मेरा पाठशाला। तुम यहाँ पर खड़े हो, नन्हा सा प्यारा सा एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है। तो ये जो है मम्मी के ऊपर चार्ज Q1 है, तुमसे उनका डिस्टेंस R1 है। यहाँ पर तुम्हारे पापा का चार्ज Q2 है, डिस्टेंस R2 है। टीचर जो है उनका डिस्टेंस कितना है? चार्ज Q3 है, डिस्टेंस कितना है? R3। दादू के चलते यहाँ पर कितना है? R4 है, चार्ज कितना है? Q4। और पाठशाला जो है इसका चार्ज कितना है? Q2n और डिस्टेंस कितना है? Rn, ठीक ना। और तुम जो हो, तुम्हारे ऊपर एक नन्हा सा चार्ज है, नन्हा सा चार्ज, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये बात बोलने का मतलब क्या है कि तुम्हारे मम्मी तुमको मोटिवेट कर रहा है, तो तुम्हारे पर पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। तुम्हारे पापा भी कर रहे हैं, तुम्हारा टीचर भी कर रहे हैं, तुम्हारा दादू भी कर रहे हैं और पाठशाला भी कर रहा है। तो टोटल जो तुम्हारा पोटेंशियल क्रिएट होगा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सभी का पोटेंशियल जो है वो मिलाकर तुम में पोटेंशियल क्रिएट हो गया। और बच्चा पढ़ने लगा, बहुत पढ़ने लगा बच्चा। आज बच्चा पढ़ के ना IIT किया, उससे भी बड़ा एग्जाम निकाल दिया। देखो तो कैसे निकाला? 1/4πε0। यहाँ पर जो है Q1/R1 प्लस 1/4πε0, Q2/R2 प्लस 1/4πε0, Q3/R3 प्लस 1/4πε0, Q4/R4 और प्लस डॉट करके पाठशाला क्या कर रहा है? 1/4πε0 Qn/Rn। अब सभी को एक साथ ले लेंगे, समेशन में ले लेंगे। तो समेशन में अगर ले लिए तो क्या होगा? समेशन ऑफ, ओहो जुड़ गया, 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, इसका तो वेरिएशन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर Qj/Rj लिखते हैं। तो J कहाँ से वैरी कर रहा है? 1 से 8 तक। दैट इज द टॉपिक क्या था? दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चलते ये मीडियम, ठीक ना। इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं? कोई भी स्क्वायर देता है, स्क्वायर जो है स्क्वायर के चारों
जो वर्टेक्स है वहां पर चार्ज दिया जाता है। चार्ज जो है, चार्ज के चलते उसके डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहां पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। या फिर कोई भी पॉइंट दे देता है वहां पर पोटेंशियल निकालना है, तो वहां पर क्या करना है, टोटल जो पोटेंशियल है वही होगा उस पॉइंट जो है, टोटल जो है, चार्ज के लिए जो टोटल पोटेंशियल आएगा दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। समझ में आया ना? हाँ, देखो पाठशाला को भूलना मत, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, पाठशाला को मत भूलना। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो बढ़ेंगे फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to continuous charge distribution। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग जो कर रहे थे फॉर द डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। अभी जो है ना हम लोग आ जाएंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कंटिन्यूअस अगर हो गया, हाँ जहन में आया सर कंटिन्यूअस हो गया, तो अगर कंटिन्यूअस हो गया तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर इंटीग्रेशन आएगा, वहां पर क्या आएगा, वहां पर इंटीग्रेशन आएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि dv जो होता है, dv जो होता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय r, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल निकालेंगे v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq बाय r। ये जो फार्मूला, ये फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पहले वाला जो हम करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए करेंगे। तो पहले वाला जो करेंगे हम लोग फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए करेंगे। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जो है पहले इसको ड्रॉ किया जाए, ठीक ना। चलो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक। तो ये जो है ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, पॉजिटिव 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 लगे। इसका रेडियस कितना है, रेडियस r हो इसका, इसका रेडियस कितना, इसका रेडियस r। अभी O सेंटर ये A और यहां से एक डिस्टेंस पे B, यहां पर ही पोटेंशियल निकालना है, दैट इज r। हाँ समझ में आया ना फिगर? तो फिगर में क्या होगा, फिगर में तो रिंग में तो हमेशा लायन ही रहता है, ठीक है ना। वो कहाँ भागेगा, देखो क्या होगा, dv इज इक्वल टू क्या होता है, dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ये यार ये नहीं लेना है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है इसके लिए बी पॉइंट में निकालना है पोटेंशियल। तो छोटा सा चार्ज, नन्ना सा चार्ज ले लिए यहाँ पर, छोटा सा चार्ज कितना है dq, तो a टू b को डिस्टेंस को ही लेना है, हाँ तो कितना है ये r, ठीक ना। हाँ तो r क्या है, r जो है r स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज r इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अभी इसको यहाँ पे बैठाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय क्या लिखेंगे, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अभी जो है ना चार्ज जो है, टोटल चार्ज को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे टोटल चार्ज को, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन करेंगे dq को, dq का अगर इंटीग्रेशन करें तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। इफ यू कंसीडर दैट चार्ज कैपिटल Q,
देन v इक्वल्स टू क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये तो निकला रिंग से बाहर अलोंग द एक्सिस। अगर ये पॉइंट B आ गया ऊपर, अगर ये पॉइंट B आ गया ऊपर, तो कहाँ गया x? x तो 0 हो गया। तो अगर x 0 हुआ तो हम लोग लिखेंगे v इज इक्वल टू 1/4 q बाय r, क्योंकि x भाया जो है x भाया 0 हो गए। ठीक ना, समझ में आया ना? अभी चलो आगे बढ़े, हम किसको लेके लेंगे? हम यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर प्लेन। तो यहां पर लिख देते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन। चार्ज सर्कुलर ले लेते हैं, सर्कुलर प्लेन। आहा, डेलिकेट। क्या है इसका मतलब? आगे बढ़े, थोड़ा सा चित्र कर ले, ड्रॉ कर लेते हैं चित्र का। ये हो गया हम लोगों का चित्र। यहाँ पर देखो कितना है डिस्टेंस। डिस्टेंस ले लेते हैं x और रेडियस जो है ना उसको r ले लेते हैं। लेकिन ये तो सर्कुलर डिस्क है ना, तो यहाँ पर डॉटेड लेके कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या होगा इसका डिस्टेंस r, उसके बाहर वाला जो है और उसका डिस्टेंस कितना होगा r प्लस dr। ठीक ना? अभी चलो जो आगे बढ़े हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं ऐसे करके। ओके ना? ओके। यहां पर जो हैगा इसको O, इसको A, इसको B ले लेते हैं। अभी जो है O जो है O है इसका सेंटर, मिल गया। और सिग्मा ले लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आया? मेरा बनाया हुआ जो फिगर समझ में आया ना? हमने जो बनाया है फिगर। ठीक ना? अभी चलो थोड़ा सा आगे बढ़े हम। ये जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं हम, यहां से ले लो। इसको जो डिस्टेंस है, इसको डिस्टेंस को ले लेते हैं z। तो पहले इसको निपटा लेते हैं। क्या होगा? z स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो z इक्वल टू कितना आएगा? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट अंडर। यहां पर देखो ये है हम लोगों का एगो प्लेन जो है ना, इसका रेडियस एनुलर ऐसे निकाल देते हैं, ऐसे। ये कितना है? r। ये कितना है? dr। तो ये जो r है इसका सर्कमफरेंस कितना आएगा? 2πr। तो 2πr के साथ dr को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये जो है ना जिसको शेडेड किए उसका एरिया ऑफ दैट पोर्शन, एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा? 2πr इंटू dr। कोई पूछे तुमको चार्ज कितना भाई, झट से बताना। यहां पर चार्ज जो है dq इज इक्वल टू 2πr dr और सिग्मा से मल्टीप्लाई। हाँ, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी देखो थोड़ा सा आगे बढ़े हम। v इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। यहां पर कितना है? dq और नीचे क्या है? डिस्टेंस। तो z लिखेंगे। z जो है दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। बैठा देते हैं यहां पर। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट dq जो है क्या लिखेंगे उसको? 2πr dr इंटू सिग्मा और नीचे आ जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। समझ में आए ना? समझ में आया है?
ठीक से देखो, अभी जो है ना 2 पाई सिग्मा जो है ई भी है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन पे मत रखो कांस्टेंट को, तुरंत निकालो बाहर। तो यहाँ पर जो आएगा 2 पाई सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे आरडीआर, और नीचे क्या लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी चलो इंटीग्रेशन को करना है घायल, नहीं घायल, घायल 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 जो है ना, कैसे करेंगे घायल। चलो यहां पर इंटीग्रेशन को कर लेते हैं और यहां पर उसका वैल्यू पुट कर देंगे। बदल लेते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, ले लेते हैं इसको एल स्क्वायर, ठीक है ले लिए। तो यहां पर जो होगा आर का वेरिएशन है, तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करो, उसको थोड़ा सा सीरियस है। हाँ 2r dr दैट इज इक्वल्स टू 2l dl लिख दिया, 2 कट गया, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन जो आएगा r dr के स्थान पर l dl लिख दिया, और नीचे जो है नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सिर्फ l, ठीक। तो यहाँ पर l तो कट जा रहा है, तो इंटीग्रेशन कितना हुआ dl, हाँ इंटीग्रेशन dl हुआ। अभी यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन अगर dl हो गया, dl अगर इंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पर लिमिट जो है कहां से कहां तक लेंगे, लिमिट जो है इंटीग्रेशन इक्वल्स टू l हो गया। तो लिमिट जो है ना, लिमिट को कहाँ लेंगे, हम लोगों का जो था ये कौन था, ये किसके ऊपर इंटीग्रेशन था, ये प्लेट के ऊपर, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर प्लेट के ऊपर था। और वहां पर वेरिएशन कहाँ से हो रहा है, वहां का वेरिएशन रेडियस का वेरिएशन कहाँ से हो रहा है, रेडियस का वेरिएशन 0 से हो रहा है, 0 से कैपिटल R तक, ठीक ना, 0 से कैपिटल R तक। तो इसका लिमिट जो होगा भाई देख लो इधर, थोड़ा सा आंख मोड़ो, अच्छा तो 0 to R है, तो यहाँ पर 0 to R ले लेते, ठीक। तो यहाँ पर जो आ जाएगा L जो है, L को रिप्लेस कर देते हैं। L क्या है भाई, L जो है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर स्मॉल r जो है वहां पर बैठेगा r, रूट अंडर कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड लिमिट लोअर लिमिट को बैठाएंगे भाई, r हो गया 0, तो r यहाँ पर नहीं रहेगा, माइनस रह जाएगा x हीरो, ठीक ना, उसका भी यहाँ पर बैठा देते हैं। देखो क्या होगा कि 2 पाई सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, और ब्रैकेट में हो गया आर स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक ना। अभी पाई पाई कैंसिल, टी कैंसिल, कितना आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ब्रैकेट में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द v, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ v आ गया, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क, है ना। अभी चलो थोड़ा सा करते हैं इसको परेशान, एक्सप्रेशन जो आया है ना उससे करते हैं थोड़ा सा परेशान। पहले लिखो स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1 ले लेते हैं कि पॉइंट जो है ना एक 0 है, एक 0 का मतलब पॉइंट बाहर नहीं है, पॉइंट कहाँ आ गया, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर डिस्क आ गया ना, तो एक 0 है, तो वहां पर क्या हो वी सी लिखेंगे एट द सेंटर। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या आएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0, तो दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर रूट होगा, तो सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वी सी इक्वल्स टू बन गया, मिला है ना, हाँ मिल गया स्पेशल केस 1। अभी जो है नेक्स्ट स्पेशल केस 2, हाँ स्पेशल केस 2
देखो ध्यान से, स्पेशल केस 2 जो है ना, क्या लिखे यहाँ पर, ले लेते हैं कि r जो है इज मच मच ग्रेटर देन x, नहीं उल्टा ले लेते, चलो x इज मच मच ग्रेटर देन r ले लिए ना। तो इसके लिए क्या होगा, अगर x मच मच ग्रेटर देन r होगा तो v इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, वो जैसे था वो वैसे ही है, ठीक ना। तो यहाँ से जो करेंगे हम लोग, x को ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में रह जाएगा, ब्रैकेट में जो रह जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस एक्स रहेगा, ठीक है। अभी जो है ना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि x मच मच ग्रेटर देन r है तो x को ले लेते हैं कॉमन, और वहां पर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर कितना है, हाँ -1, हाँ। अभी इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन क्या होगा, लिख देते हैं सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ थोड़ा सा स्पेशल केस 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, नीचे में -1 1 कट गया, तो सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई नीचे लिखे 2x स्क्वायर, एक को x तो कट गया, तो सिग्मा आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू x, ये हो जाएगा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, आया ना समझ में, ये हो जाएगा पोटेंशियल जो है उसका एक्सप्रेशन। बहुत हो गया पढ़ाई, लेकिन और भी पढ़ना है, थोड़ा सा रुक जाओ भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग थिन वायर, नेक्स्ट जो निकालना है यूनिफॉर्मली लॉन्ग थिन चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली लॉन्ग थिन चार्ज्ड वायर, ठीक ना। हम लोग जो जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर के चलते एक्सप्रेशन जो आया था, एक्सप्रेशन क्या आया था याद है, हाँ चलो जो आया था लिख देते हैं, E इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, याद आया, हाँ याद तो आएगा, हाँ। तो यहाँ पर जो है हम लोग जानते हैं dv जो है ना, एक्सप्रेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू क्या लिख रहे थे, E इक्वल्स टू लिख रहे थे माइनस dv बाय dr, तो dv जो था dv इक्वल्स टू क्या है, माइनस e इंटू dr। अभी e जो है इसको बैठा देंगे यहाँ पर, तो क्या निकलेगा, माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर dr, ठीक ना। इसका जो है ना, इसका इंटीग्रेट कर देते, सिंपल, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू v ले लेते हैं, दैट इज dv इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन बाहर हो गया, इंटीग्रेशन dr बाय r, 0 टू r ले लो, चेंज कर देना बाद में, तो v जो है v इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लॉग आता है तो ln r, हो गया ना इसका एक्सप्रेशन, हाँ एक्सप्रेशन निकल गया, ठीक है। और आगे नहीं बढ़ते हैं, 2-3 और कैलकुलेशन है, फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे। आज का लेक्चर जो है बहुत लंबा हो गया, ध्यान से पढ़ो इसको और समझो, और मेरे आपका जो नन्हा सा प्यारा सा चैनल है पाठशाला को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछो, 24 घंटा हम हैं वहाँ पर पाठशाला में। थैंक यू, गुड बाय वॉचिंग माय channel.